हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड में पौराणिक भू व्यवस्था। ठीक है, तो आपने देखा होगा एग्जाम्स में भू व्यवस्था से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं कि जो ये इसमें खास तौर पे क्या आती है, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो पुरानी टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम अपने स्पेशल कोडिंग मेथड से इस सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला सवाल जो है वो है पौराणिक भू व्यवस्था में या पंवार वंशीय भू व्यवस्था में पहला सवाल है, थात किसे कहा जाता था। क्या कह रहा है? थात। ठीक है, अब थात किसे कहा जाता था, कैसे याद रखना है? देखिए, सबसे पहले थात को सबसे सरल टर्म में कन्वर्ट करना है और थात को कन्वर्ट करना है हाथ में। ठीक है, ठीक है, और हाथ में, ये हाथ है, हाथ में क्या होती है? मुट्ठी होती है, मुट्ठी। ठीक है, हाथ में होती है मुट्ठी, हाथ से बनती है मुट्ठी। और मुट्ठी, आपको पता होगा मुट्ठी और नाली क्या है? भूमि मापने के पैमाने हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो मुट्ठी क्या है? भूमि से रिलेटेड है। तो पौराणिक भू व्यवस्था में थात माने होता था भूमि। क्या याद रखना है? थात माने क्या होता था? भूमि। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में दूसरा सवाल है, पौराणिक भू व्यवस्था में आसामी कौन होते थे? क्या कह रहा है? आसामी। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिए, राजा, जो भी भूमि होती है, जो भी भूमि पहले होती थी वो किसकी होती थी? राजा की। ठीक है, और राजा की अनुमति से जो कृषि भूमि पर कृषि करता था उसको आसामी कहता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आसामी को बनाना है आसानी। क्या बनाना है? आसानी। और आपको आसानी होगी क्या करने में? कृषि करने में। अगर आपने राजा से अनुमति ली है। समझे मेरी बात? तो राजा से अनुमति लेकर कृषि करना, जो कृषि करते थे उन किसानों को क्या बोलते थे? आसामी। भूमिकर, सॉरी, जो राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाला जो किसान होता था उसे आसामी कहते थे। आसामी से आसानी, आसानी मतलब कृषि करने में आसानी होगी अगर आप राजा से अनुमति लोगे तो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में सिरती किसे कहा जाता था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौराणिक भू व्यवस्था में सिरती किसे कहा जाता? देखिए, सिरती को बनाइए सूरती। पहले राजा सूरती खाता था। राजा पहले क्या खाता? सूरती, समझते ना? ठीक है, पहले राजा सूरती खाता था। अच्छा, राजा सूरती खाता था तो राजा की सूरती कैसे आती थी? राजा की सूरती का जो कॉस्ट था वो कैसे आता था? देखिए, सूरती से हम कॉस्ट पे चले गए। ठीक है, और कॉस्ट कैसे हो गया? जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो कहां से जा रहा है? वो टैक्स से जा रहा है। तो कॉस्ट कैसा जा रहा था राजा के पास? टैक्स से। और टैक्स क्या था? भूमि कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरती एक भूमि कर है। सिरती माने सूरती, सूरती का कुछ पैसा, सूरती कुछ पैसे में आई होगी। पैसा राजा के पास कहां से आया? टैक्स से। और टैक्स माने कर, कर माने भूमि कर। तो ये एक भूमि कर था, सिरती। क्लियर है? नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में संजायत भूमि क्या होती थी? आपने सुना होगा, जैसे गांव में बोलते हैं ना, संचायती, संचायती भूमि बोलते हैं। ठीक है, संचायती या संचैती, ये वही है। संजायत या संचायत वही है। ये क्या है? ये है संजायत माने, संचायत माने याद रख लेना पंचायत। संचायत माने मान लेते हैं पंचायत। तो ये पंचायती भूमि,
ये सबकी भूमि थी, सबकी भूमि। तो ये ऐसी भूमि थी जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूरे गांव वालों की भूमि थी। ठीक है, जैसे कोई मंदिर है, मंदिर के आसपास वो सबकी होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है ना, उसको संचायती पंचायती बना देते हैं, जिसको समझना है। तो संचायत भूमि क्या थी? जिसका बंटवारा नहीं कर सकते थे और इसका स्वामित्व तो संपूर्ण गांव के पास होता था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में औताली, ध्यान दो, औताली, ठीक है, यहां पे ताली आ रहा है ना, तो देखो यहां पे ताली आ रहा है, तो ताली बजाई जाती थी। ठीक है, ताली कहां बजाई जाती थी? याद रखो, ताली बजाई जाती थी राज दरबार में। ताली कहां बजाई जाती थी? राज दरबार में। जब राजा बोलता था हाँ भाई इसने बड़ा अच्छा काम किया, ताली बजाओ, तो ताली बजाई जाती थी राज दरबार में। और राज दरबार से, ध्यान दो, यहां से ये राज दरबार में ताली क्यों बजाई गई? क्योंकि उसने राज से बद दिया राजस्व कर। क्या दिया उसने? राजस्व कर। तो पौराणिक भू व्यवस्था में औताली क्या था? औताली एक राजस्व कर था। तो राज दरबार का जो राज है, राज से निकालना है राजस्व कर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पौराणिक भू व्यवस्था में तिहाड़ किसे कहा जाता था? ठीक है, अगर पौराणिक में पंवार वंश लिया जाए तो पंवार वंश में, ध्यान दीजिए, पंवार वंश में भूमि का, ठीक है, देखो तिहाड़ बोला ना, तिहाड़, तिहाड़ में 3 होगा, एक तो 1/3 हिस्सा, ठीक है, जो भूमि कर का 1/3 हिस्सा लेते थे कौन? पंवार शासक। और यही था क्या? तिहाड़। समझ गए? ठीक है, ये 1/3 हिस्सा क्या था आपका? 1/3 हिस्सा भूमि कर था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में थातवान कौन होता था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा इसे। मैं बात कर रहा हूं किसकी? थातवान। ठीक है, आपको पता है पूरी भूमि किसकी होती थी? राजा की होती थी। ठीक है, मगर राजा चाहे तो भूमि दे सकता था किसी को एज ए गिफ्ट। ठीक है, तो देखिए, थात माने क्या बोला मैंने? थात माने थी भूमि। देखो ना, इसको अगर तोड़ोगे आप तो थात माने भूमि, और थातवान माने भूमि का स्वामी। तो जब राजा किसी को भूमि का स्वामी बना देता था तो वो थातवान हो जाता था। क्लियर है? राजा ने किसी को भूमि का स्वामी बना दिया, जैसे रौत होता था, ठीक है, और एक जागीर होती थी, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या चीजें थी। तो राजा जब किसी को गिफ्ट कर देता था, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को गिफ्ट कर देता तो वो थातवान हो जाता था, वो भूमि का स्वामी वही हो जाता था। समझ गए? ठीक है, तो थातवान क्या है? भूमि का स्वामी। थात माने भूमि, थातवान माने भूमि का स्वामी। क्लियर है? ठीक है, अगला है खायकर। खायकर या खैकर क्या है? ठीक है, अब जरा सोचो, राजा ने, ध्यान दो, राजा ने क्या किया? राजा ने भूमि गिफ्ट कर दी किसी को। भूमि क्या कर दी? गिफ्ट। ठीक है, वो बन गया थातवान। अब क्योंकि थातवान, मान लो थातवान एक पंडित भी हो सकता है, थातवान एक सैनिक भी हो सकता है, थातवान एक प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। गिफ्ट दे दिया ना उसने उसको, है ना? अब वो थातवान किसानी तो करेगा नहीं, तो वो थातवान जब किसी को अपने खेत में, ठीक है, अपनी भूमि में किसान के रूप में रख लेता है, मतलब किसानी करने के लिए देता है, खेती करने के लिए किसी को देता है, तो उसको खायकर कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? राजा ने मुझे जमीन दी, ठीक है, मैंने वो किसान को दे दी। ठीक है, मैंने किसान को बोला भाई देख, मैं तो ऊपर से कमा ही रहा हूँ, ठीक है, मेरी तो सैलरी आ रही है क्योंकि मैं राजा के दरबार में काम करता हूँ, मेरी तो सैलरी आ रही है, मगर तू इस खेत से खा ले। खा ले मतलब खाए कर, मतलब खाया कर, इस खेत से खा ले। इसका मतलब उसने किसान को उस
खेत के लिए रख दिया, मतलब उस खेत को किसान को दे दिया, ठीक है, खाने के लिए, मतलब किसानी करने के लिए, ठीक है, तो वो होता था खैकर या खायकर। समझ रहे हैं आप? ठीक है। नेक्स्ट 9वां है, पौराणिक भूव्यवस्था में सिरतान किसे कहा जाता था? जो खायकर था ना इससे पहले, वो तो उसको दे दिया, तो वो उसको किसानी करके टैक्स देता रहेगा। किसको? थातवान को, राजा को नहीं, किसको? थातवान को। वो तो अब थातवान की होगी ना जमीन, ठीक है। मगर मैं बात कर रहा हूं सिरतान की। सिरतान में देखिए सिर और तान है, जरा फोकस करो, इस वर्ड पे फोकस करो, सिर और तान, मतलब सिर पर, इसको थोड़ा खोल देंगे हैं, सिर पर बंदूक तान, सिर पर बंदूक तान। सिर पर बंदूक तान मतलब जब मैंने तेरे सिर पे बंदूक तानी है, इसका मतलब जब मैं चाहूं गोली मार दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं चाहूं गोली मार दूंगा मतलब हुआ कि मैंने तुझे, मान लो, मैंने, वही बात आ रही जो पहले वाली आ रही थी खायकर में, थातवान ने जमीन दी किसी किसान को, मगर एक कंडीशन पर, ये जमीन किसान की नहीं होगी, इस किसान को वो कभी भी हटा सकता है, मतलब उसको कभी भी अस्थाई, वो अस्थाई था, उसको कभी भी हटा सकता था, वो था सिरतान। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो सिरतान और उसमें खायकर में अंतर है, ठीक है। सिरतान को कभी भी हटा देता था, सिरतान परमानेंट नहीं था, ठीक है, ठीक है। पौराणिक भू व्यवस्था में गूल किसे कहा जाता? तो गूल, जो अभी गूल कहा जाता है जिसे, उसे ही गूल कहा जाता था। तो सिंचाई के लिए जो एक छोटी नहर होती थी उसको क्या कहा जाता था? गूल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट, गूंठ भूमि या विष्णु प्रीति भूमि। अब देखो इस विष्णु प्रीति पे फोकस करो। विष्णु माने विष्णु भगवान, और भगवान माने विष्णु भगवान की जो पूजा करता है। और विष्णु भगवान की पूजा कौन करता है? ब्राह्मण। अभी मैंने आपको बताया ना, ये वो भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान में मिलती थी। किसके द्वारा? राजा द्वारा। राजा द्वारा ब्राह्मणों को दान में मिलने वाली भूमि थी विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि। क्लियर है? ये विष्णु से पता चल जाएगा आपको, विष्णु की पूजा करने वाला ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, पौराणिक भू व्यवस्था में रौत किसे कहा जाता है? ये रौत है, ये रौत भूमि होती थी, रौत भूमि, ध्यान दो। रौत, अच्छा रौत से बनाओ वन रौत। आपने सुना वन रौत? कहाँ सुना वन रौत? वन रौत आपने सुना होगा उत्तराखंड में, जो आपका वाला चैप्टर है ना, ये जनजाति, ठीक है, उत्तराखंड की जनजातियां हैं ना 5, तो उसमें एक वन राउत है, वन रौत, ठीक है। तो वन रौत क्या होते हैं? वन रौत होते हैं बहुत ही पावरफुल, ठीक है। तो वन रौत क्या होते हैं? बहुत ही पावरफुल, मतलब ये हैं सैनिक। क्या है ये? सैनिक। तो वीरता प्राप्त सैनिकों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहा जाता था रौत भूमि, राजा द्वारा। तो राजा द्वारा रौत भूमि को, ठीक है। अब रौत को कैसे याद किया? वन रौत, उत्तराखंड में वन रौत, ठीक है, वन रौत सबसे कम है ना, तो सबसे कम वन रौत है, और वो एक जनजाति है, तो वो क्या होती है? पावरफुल। पावरफुल माने सैनिक, और सैनिक को जो भूमि दान देता था राजा, उसको बोलते थे रौत भूमि। क्लियर है? ठीक है। पौराणिक भू व्यवस्था में जागीर किसे कहा जाता था? तो जागीर भी एक जागीर भूमि कहा जाता है। जागीर क्या बोलेंगे इसको? भूमि। तो जागीर भूमि क्या है? जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्याधिकारियों को जो भूमि क्या दी जाती थी? दान दी जाती थी। राज्याधिकारियों को जो भूमि दान में दी जाती थी उनको जागीर कहा जाता था।
जैसे देखो, राजा ने 3 जगह भूमि दान दी। पहला ब्राह्मणों को विष्णु प्रीति, ठीक है, दूसरा सैनिकों को रौत, और तीसरा राज्याधिकारियों को जागीर। क्लियर है? और तीनों को जब वो भूमि दान देता तो तीनों क्या बन जाते थे? धातुवान। अभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये राज्याधिकारियों को जो भूमि दान दी जाती है उसे जागीर कहते थे। क्लियर है? ठीक है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोकदार। ठीक है, थोकदार। अच्छा, थोकदार क्या होता था? सबसे पहले ध्यान दो, सबसे ऊपर होता था राजा या राज्य। क्लियर है? बीच में होता था थोकदार। मेरे देखिए, कोडिंग को अगर आप ध्यान से समझोगे तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। और तीसरे नंबर पे होता था प्रधान। प्रधान आप जानते हैं, जो पहले टैक्स कलेक्ट करता था ना, भूमि कर, वो होता था प्रधान। प्रधान टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? थोकदार को, सॉरी, थोकदार को। और थोकदार किसको देता था? राज्य को। तो ध्यान दो, राज्य और प्रधान के बीच की कड़ी थी थोकदार। ठीक है। अब कैसे इसके किरदार में कैसे घुसेंगे? थोकदार मतलब ठोकदार, ठोकदार मतलब ठोक दूंगा। तू प्रधान को धमकी देता था, अगर तूने टैक्स नहीं दिया तो मैं तुझे ठोक दूंगा। तो थोकदार माने ठोकदार, वो ठोकता था किसको? प्रधान को, अगर प्रधान ने टैक्स नहीं दिया तो। ठीक है। और वो देता था किसको? राज्य को। तो ये एक राजस्व अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था, जो राज्य और प्रधान के बीच की कड़ी था। प्रधान से लेता था, राज्य को देता था। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, इसी के नाम में हम एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये प्रधान को ठोकता था, मतलब प्रधान पे प्रेशर बनाता था, ला भाई टैक्स ला। ठीक है। तो प्रधान परेशान हो जाता था। प्रधान अलग है, प्रधान अलग है, प्रधान अलग है, ये वंशानुगत होता था। तो प्रधान क्या हो जाता था? परेशान हो जाता था। प्रधान इसको गाली देता था। क्या गाली देता था? प्रधान इसको कहता था कमीना। ज्यादा क्या बनता है? श्याणा बनता है। कमीना ज्यादा श्याणा बनता है। तो देखिए, जो ये राजस्व अधिकारी है ना, थोकदार, इसके दो नाम और हैं। एक है कमीन, और श्याणा से सयाणा। कमीन और सयाणा, समझ गए? कमीन और सयाणा थोकदार के अन्य नाम है। प्रधान गाली दे देता था। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, तभी आपको याद होगा। ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, पौराणिक भू व्यवस्था में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसका था? अच्छा, अगर राजस्व एकत्रित करने की बात आई तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राजस्व एकत्रित करने का काम था आपका प्रधान का। किसका? प्रधान का। और प्रधान का पद वंशानुगत था। आज की तरह कोई इलेक्शन नहीं होता था, तो ये प्रधान था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में नापतोल की पद्धति क्या थी? ठीक है, देखिए, जब नापतोल की बात आएगी ना, तो नापतोल का जो ये पौ है, इसको पकड़ लेना। ठीक है, और पौ से बना देना आप पाथा। ठीक है, पाथा देखा होगा आपने, एक जो शेर होता है ना, शेर से बड़ा होता है पाथा, इस तरीके का, 2 किलो समथिंग का होता है ये। ठीक है, 2 किलो के आसपास का होता है पाथा। क्लियर है? तो पाथा पहले क्या थी? नापतोल की पद्धति थी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध नापतोल पद्धति पाथा का प्रचलन किस पंवार शासक ने किया? ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो राजधानी परिवर्तन करने वाला था कौन? अजय पाल। तो अजय पाल जो था, उसने पाथा का प्रचलन कराया था। क्लियर है? पाथा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अजय पाल ने। ठीक है, नेक्स्ट। पौराणिक भू व्यवस्था में अधिक उर्वर भूमि का कितना हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था? ध्यान दीजिए, एक होती थी सामान्य भूमि, एक होती थी अधिक उर्वर भूमि। अधिक उर्वर मतलब जहाँ पे उर्वरता अच्छी हो और जहाँ पे जो फसल है वो बहुत अच्छी होती हो। तो सामान्य जगह पे अगर हम सामान्य भूमि की बात करें तो आपको पता था, सामान्य भूमि में 1/3 लिया जा रहा था भाई। ठीक है,
और अधिक उर्वर होगी, जब अधिक उर्वर भूमि होगी तो उसका 1/2 मतलब 1/2 लिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पौराणिक भू व्यवस्था में नौला क्या होते थे? आपको पता है पहाड़ों में भी ऐसा होता है, जब पहाड़ों से नीचे पानी उतर जाता है और थोड़ा प्लेन आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे पहाड़ है ना, ठीक है, यहाँ से पानी उतर गया नीचे, ये भूमिगत बन गया। अब जब यहाँ पे थोड़ा प्लेन आ गया ना, तो ये भूमिगत जल ना बाहर आ जाता है, इस तरीके से कहीं पे इकट्ठा होने लग जाता है। तो भूमिगत जल कहीं पर जब एकत्रित होता है तो वहाँ पे नौले बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, जिससे साफ पानी आता है तो उसको पी लेते हैं लोग। पहाड़ों में कई जगह होता है नौला, ठीक है, तो ये वही नौले थे, ठीक है, तो सिंचाई के लिए काम आते थे, इसलिए नौला पौराणिक भू व्यवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है सिमार या गजार। सिमार या गजार, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जब कीचड़ बन जाता है या भूमि मिट्टी के साथ जब पानी मिल जाता है तो एक दलदल की स्थिति बन जाती है, दलदल, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपने उत्तराखंड में कई बार देखी होगी। तो सिमार माने दलदल, ठीक है, जहाँ पे कीचड़ हो, दलदल हो, तो सिमार या गजार किसको कहते हैं? एक दलदली भूमि को। क्लियर है? दल को, ठीक है। नेक्स्ट, कैसर ए हिंद भूमि, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमि है, कैसर ए हिंद भूमि। कैसर ए हिंद, हिंद माने, चलो इसको ऐसे ही याद रख लो, आपने सुना होगा कैसर ए हिंद, सुना आपने कैसर ए हिंद की उपाधि मिलती थी पहले, वो अलग है, ये अलग है। तो आप याद रखना ये एक बंजर भूमि है। कैसर ए हिंद की सिर्फ उपाधि मिलती थी, उपाधियां तो मिलती थी, ठीक है, कैसरे की हिंद की उपाधि रानी को दी थी, मगर क्यों दी थी कुछ पता नहीं, तो एक बंजर था वो, तरह से मान सकते हैं कि फालतू में दे दीजिए, ठीक है। तो बंजर भूमि जो किसकी होती थी, आज की डेट में बंजर भूमि किसकी होती है? राज्य की होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आती है कि मान लो कोई मकान आपने बनाया है, किसी जमीन को खरीद के मकान आपने बनाया है, ठीक है, तो क्या वो भूमि आपकी है? नहीं, वो भूमि का मालिकाना हक आपको मिला है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। मालिकाना हक आपको मिला है सरकार के द्वारा। आपको थोड़ी समय के लिए देखरेख के लिए, उस भूमि की देखरेख के लिए सरकार ने दिया है, मगर भूमि जितनी भी हैं वो सारी की सारी किसकी हैं? सरकार की हैं। जैसे पहले भूमि जितनी भी होती थी राजा की होती थी, राजा चाहे तो किसी को दे सकता था, वही चीज़ें होती हैं, सरकार की ही भूमि होती है सारी, भले वो आपने रजिस्ट्री कराई हो, ठीक है, मगर वो रजिस्ट्री अभी आपने कराई है तो उसका आपका मालिकाना हक मिला है, मगर वो भूमि आपकी नहीं है, वो किसकी भूमि है? सरकार की है। और इसी बेस पे अगर मान लो कल के दिन आपके घर के यहाँ से हाईवे गुजरता है तो जबरन उसको तोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो बंजर भूमि जो होती थी उसको, ठीक है, वो राज्य के अधीन होती थी, उसको केसरे हिंद भूमि कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कमीन या सयाना। कमीन और सयाना गाली कौन देता था? प्रधान देता था। किसको देता था? ठोकदार को, जो उसको ठोकता रहता था, है ना, जो उसको प्रेशर करता था कि ला टैक्स। ठीक है, तो ठोकदार को क्या कहा जाता था? कमीन या सयाना। ये एक राजस्व अधिकारी था। कौन? ठोकदार। ठीक है। नेक्स्ट, पौराणिक भू व्यवस्था में खाल किसे कहते हैं? ठीक है, अब एक सवाल बहुत प्रचलित हुआ था कुछ समय पहले, चाल खाल है, तो ये खाल वही खाल है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? खाल। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अगला सवाल है, पौराणिक भू व्यवस्था में आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जो आय व्यय का काम करता था, भाई कितना टैक्स आया, कितना कहाँ, कितना कहाँ, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, आय व्यय, आय व्यय माने लेन देन, आय व्यय माने लेन देन। ठीक है, और लेन देन से क्या याद रखना आपको?
लेन देन से आपने याद रखना है कि लिया कितना और कितना दिया। देखिए लेन देन, एक हाथ ले और एक हाथ दे, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? प्रेमी। कैसे याद रखना है? ऐसा कौन कहता है? प्रेमी। वो आई लव यू कहता है तो ये भी आई लव यू कहती है, तो ऐसा कब होता है? प्रेम में, ठीक है। एक याद करने के लिए बता रहा हूं। तो लेन देन कहाँ होता है? प्यार में, ठीक है। दिल लो और दिल दो, ठीक है। और दिल लेना और देना किसका काम होता है? दीवानों का काम होता है, ठीक है। तो दीवानों से बना दीवान, सॉरी, ठीक है, दीवानों से बना दीवान, ठीक है। तो दीवान जो होता था वो आय व्यय का कार्य संभालने वाला होता था। क्लियर है? ठीक है। तो शायद हमारी प्रश्नावली इतनी ही है। तो मैंने आपको जो ये जितने भी टर्म्स बताए, ये टर्म्स आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में पहले पूछे गए होंगे या अब भविष्य में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप कंठस्थ याद करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।